गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला में चैप्टर 8 सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन से करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना का क्या अर्थ है। आप आंसर लिखेंगे, नागरिकों के उस अधिकार को जिसके अंतर्गत उन्हें इस बात की जानकारी हो कि सरकार इनके कल्याण के लिए क्या कर रही है, क्या क्या योजनाएं बनाई हैं तथा क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस योजना पर कितना धन खर्च हुआ है तथा होगा, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे सूचना कहा जाता है। सूचना प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत 2005 में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि कोई भी नागरिक सलाह, विचार, ईमेल, अभिलेख, दस्तावेज, प्रेस, विज्ञापन तथा मीडिया द्वारा प्रसारित आंकड़ों से ऐसी प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जो उचित हो तथा जिसकी सूचना देने से राष्ट्रीय हितों पर कोई आघात नहीं पहुंचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्यों है। आप आंसर लिखेंगे, भारत में सूचना प्राप्त करने के अधिकार की आवश्यकता इसलिए है जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सके। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत में वास्तविक रूप से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने तथा इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए भी ये अधिकार आवश्यक है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। आधुनिक लोक कल्याण राज्य का युग है। आधुनिक राज्य लोक कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करती है जिससे लोगों का सर्वोत्तम विकास हो सके। ऐसी स्थिति में राज्य की कल्याणकारी तथा विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी के लिए ये अधिकार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत प्रशासनिक संगठन का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे, यद्यपि सूचना के अधिकार को यथार्थ रूप देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया। यह अधिनियम प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वयं में परिपूर्ण, स्पष्ट, सुनिश्चित व सुपरिभाषित है। फिर भी सूचना के अधिकार को वास्तविक बनाने के लिए प्रशासनिक संगठन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। नागरिकों को आवश्यक तथा वांछित सूचना देने के लिए प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों पर भी निगरानी रखने के लिए केंद्रीय स्तर पर भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक किस प्रकार सूचना प्राप्त कर सकता है। आप आंसर लिखेंगे, भारत में सूचना प्राप्त करने के अधिकार को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए 2005 में केंद्रीय सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक सरकार के कार्यों तथा विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि जो भी नागरिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह 10 रुपये के शुल्क के साथ दस्तावेजों की प्रतिलिपि अथवा संबंधित दस्तावेजों की सीडी जन सूचना अधिकारी को प्रेषित कर सकता है। आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना संबंधित अधिकारी को 30 दिन के भीतर देनी होगी। यदि आवेदन जन सूचना अधिकारी को दिया गया है तो अधिकारी को 35 दिन के भीतर सूचना देनी होगी। व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता के विषय में मांगी गई सूचना 48 घंटे में देनी होती है। यदि निश्चित अवधि में सूचना नहीं दी जाती अथवा आवेदक प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। इस अधिकारी को 30 दिन के भीतर तथा विशेष मामलों में 45 दिन के अंदर अपील का निपटारा करना पड़ता है। यदि सूचना अधिकारी सूचना समयानुसार नहीं देता है तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार कानून की सीमाओं का वर्णन करें। यद्यपि 2005 के सूचना अधिकार से संबंधित अधिनियम पारित किया गया, परंतु इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि इस अधिकार पर किसी प्रकार की कानूनी सीमाएं नहीं हैं। कोई भी नागरिक किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए
10 रुपये के मामूली शुल्क से आवेदन कर सकता है। बहुत सी सूचनाएं ऐसी हैं जो राष्ट्रीय हित में प्रदान नहीं की जा सकती। नंबर 1, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाली सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। नंबर 2, जिन सूचनाओं के संबंध में न्यायालय ने रोक लगा रखी है उन्हें भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। नंबर 3, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकारों की अवहेलना करने वाली सूचना को भी सार्वजनिक करने से इनकार किया जा सकता है। नंबर 4, यदि किसी सूचना के सार्वजनिक करने से किसी नागरिक के जीवन को खतरा है तो ऐसी भी जानकारी आवेदनकर्ता को नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दें। आप आंसर लिखेंगे। यद्यपि सूचना के अधिकार को वास्तविक रूप देने हेतु 2005 में केंद्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, यह अधिनियम अपने आप में स्पष्ट, सुनिश्चित, सुपरिभाषित है, परंतु फिर भी इन सब कानूनी दस्तावेजों के अतिरिक्त व्यवहार में भी इस अधिनियम को वास्तविक रूप प्रदान करना चाहते हैं। सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिकारियों को सूचना के अधिकार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि वे इस कानून से भली भांति परिचित नहीं होंगे तो निश्चित ही सूचना का अधिकार विधिक रचनाओं में दबकर रह जाएगा। नंबर 2, इस कानून के सार्थक प्रयोग के लिए आवश्यक है कि इस अधिकार के विषय में लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा की जाए। इस उद्देश्य के लिए सरकारी स्तर के प्रयास के साथ साथ स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाओं तथा जनसंचार के माध्यमों को भी प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, सूचना के अधिकार कानून को अधिक प्रभावशाली तथा सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि सरकार ईमानदारी, कर्मठता तथा पारदर्शिता से कार्य करे, जिससे उसके कार्यों के प्रति कोई भी शंका उत्पन्न न हो। नंबर 4, प्रत्येक सरकारी कार्यालय के बाहर आसानी से नजर आने वाले स्थान पर एक सूचना बोर्ड लगाया जाना चाहिए, जिस पर सूचना के अधिकार कानून से संबंधित सभी सूचनाएं हों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी भ्रांतियों का संक्षेप में वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। यद्यपि सूचना के अधिकार संबंधी निर्मित कानून की उपयोगिता तथा उसके शासन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने संबंधी प्रयासों के प्रति कोई संदेह तथा शक नहीं है, परंतु हमारा समाज एक संकुचित तथा संकीर्ण तथा रूढ़िवादी विचारों का समाज है। इसलिए इस कानून के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का भरसक प्रयास लोगों द्वारा किया जा रहा है। कुछ भ्रांतियां इस प्रकार से हैं, जैसे कि नंबर 1, एक भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि प्रशासन अधिकारियों के पास पहले ही बहुत काम है। संभव हो सकता है कि इतने अधिक और फिजूल के आवेदन आ जाएं कि प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर, इस कानून को लागू करने के संबंध में एक भ्रांति यह भी फैलाई जा रही है कि इससे शासकीय खर्च बहुत बढ़ जाएगा, सरकार पर अतिरिक्त धन खर्च का भारी बोझ पड़ जाएगा। तीसरे नंबर पर, सूचना के अधिकार संबंधी एक अन्य भ्रांति यह भी फैलाई जा रही है कि इस कानून के सहारे कोई व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के अनावश्यक, असंगत तथा निरर्थक सूचनाओं की मांग करके शासन के लिए एक अनावश्यक कार्य बढ़ाकर समस्या पैदा कर सकते हैं। ऊपर वर्णित भ्रांतियां जो कि हमने 3 की हैं, उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि इन अधिकारों के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी अधिक निष्ठा तथा ईमानदारी से काम करेंगे। इससे सरकारी कार्यों में अनियमितता व भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लग जाएगा। इसके अतिरिक्त आज के प्रगतिशील तथा व्यस्त दिनचर्या वाले समाज में विरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि बिना किसी उद्देश्य के ऐसी सूचना मांगेगा, और यदि कोई आवेदक ऐसा करता भी है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। अतः सूचना प्राप्त करने का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है। विद्यार्थियों, कल हम चैप्टर नंबर 9 उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।